Hello students, welcome in Vanna Science Classroom. Today we discuss about blood. ब्लड क्या होता है, वो कितने टाइप का होता है और उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। ब्लड इज़ ए रेड कलर लिक्विड। जब आपकी कहीं चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा आपकी जहाँ कट लगता है वहाँ से एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड। इट सर्कुलेट इन आवर बॉडी। ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। ब्लड इज़ रेड बिकॉज इट कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ब्लड हमारा रेड कलर का हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। ब्लड इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारी पूरी बॉडी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। ब्लड 4 तरह की चीज़ों से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा, सेकंड वन इज़ RBC रेड ब्लड सेल, थर्ड WBC वाइट ब्लड सेल एंड फोर्थ वन इज़ प्लेटलेट। इन चारों का काम भी अलग अलग है और ये चारों मिलके ब्लड को कंसिस्ट करती हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं तो आप क्या बताएंगे? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड लास्ट वन प्लेटलेट्स। ब्लड इज़ लिक्विड। ब्लड हमारा लिक्विड होता है तो हम इसलिए उसे प्लाज्मा कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ। अब ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है वो देखते हैं। हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है एंड 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन, 1% इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ब्लड में कितने % पानी होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 90%। यानी कि हमारे ब्लड में 90% सबसे ज़्यादा अमाउंट में पानी पाया जाता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा। तो अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है। लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का हम उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा। जो कि एक कलरलेस लिक्विड होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, क्योंकि ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। और प्लाज्मा कंटेन अबाउट 90% वाटर। हमेशा याद रखना, प्लाज्मा कितना वाटर कंटेन करता है? 90%। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन डिज़ोल्व सब्सटेंस, और उसमें और भी सब्सटेंस डिज़ोल्व होते हैं जैसे कि प्रोटीन, डाइजेस्टिव फूड, कॉमन सॉल्ट, वेस्ट प्रोडक्ट और हार्मोन्स। RBC, WBC एंड प्लेटलेट आर इमर्स्ड इन दिस लिक्विड आर कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये सभी इमर्स होते हैं, उसमें मिले हुए होते हैं। देयर आर अबाउट 5 मिलियन रेड सेल इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। एक पानी की बूंद कहते हैं ना, इसी तरीके से 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड, एक खून की बूंद में 5 मिलियन रेड सेल्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा RBC। RBC हम शॉर्ट में बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल आर रेड इन कलर। रेड ब्लड सेल नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस कलर के होंगे? रेड कलर के। और क्यों होंगे रेड कलर के? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है ब्लड में? हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल आर कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं? वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। लंग्स से हमारी पूरी बॉडी में किसको? ऑक्सीजन को। हीमोग्लोबिन ऑल्सो परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग। ऑक्सीजन को तो ये लंग्स से बॉडी तक पहुंचाते हैं, और ये दूसरा फंक्शन भी करते हैं, वो होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से लंग्स में ले जाते हैं ताकि वो उसे प्यूरिफाई कर सके। रेड ब्लड सेल आर सर्कुलर इन शेप। रेड ब्लड सेल की शेप कैसी होती है? सर्कुलर, ये सर्कल में होते हैं। रेड ब्लड सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। इसके अंदर न्यूक्लियाई नहीं होता, इसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम तक जीवित नहीं रहती। तो रेड ब्लड सेल कितने टाइम तक
जिंदा रहते हैं, 120 डेज़ बोल सकते हैं या फिर 4 मंथ, इतने टाइम तक ये जिंदा रहती हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियाई। ब्लड आर मेड इन बोन मैरो, ब्लड कहाँ पर बनता है? बोन मैरो में। रेड ब्लड सेल आर मेड वेरी फास्ट, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं वो बहुत ही जल्दी बनती हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि हमें खून देना चाहिए, क्योंकि खून जल्दी हमारी बॉडी में दोबारा बन जाता है। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन ब्लड आर रेड ब्लड सेल, ज़्यादातर ब्लड में जितनी सेल्स होती हैं वो ज़्यादातर हमारी रेड ब्लड सेल होती हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।